हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज शॉर्ट ट्रिक की सीरीज में मैं लेके आया हूं स्क्वायर याद करना, किसी का वर्ग कैसे निकालते हैं उसके लिए। और वो भी पर्टिकुलर मैंने कुछ फिक्स नंबर लाया हूं आपके लिए, और वो नंबर है 40 to 60। 40 से 60 के जो वर्ग होते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो अब आप सोचो कि मैं इतनी बड़ी संख्या क्यों लाया हूं, क्योंकि बेसिक 1 से लगाकर 25 तक आप सबको स्क्वायर आना बहुत जरूरी है। अगर आपके सिलेबस में जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें अगर मैथ्स और रीजनिंग है तो मान के चलो कि 1 से 25 तक स्क्वायर आपको याद करने ही करने। अगर आपको 1 से 25 तक स्क्वायर याद है तो मैं आपको 1 से लगाकर 125 तक के जुगाड़ सिखा दूंगा। स्क्वायर तो आगे भी होते हैं, लेकिन मिनिमम ये मानो कि 1 से लगाकर 125 तक के जुगाड़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो आज उसी सीरीज में मैं लेके आया हूं 40 से लगाकर 60 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कि 40 से 60 जाते हो तो 40 से 60 के सेंटर में कौन पड़ेगा। तो 40 से लगाकर 60 तक जाएं तो उसके सेंटर में पड़ेगा कौन, 50। ठीक है, तो समझना, थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिक बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, तो बहुत छोटा सा है तो इसलिए समझ लेना। 50 पड़ता है सेंटर में, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर क्या होता है, तो 50 के अंदर एक तो हुआ 5, 5 का स्क्वायर हुआ 25, और एक क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर हुआ 00। ठीक है, 50 में 2 अंक है तो 2 अंकों का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना हो गया, 4 अंक का हो गया यहाँ पे। तो एक 0 का तो हो गया 2 0, और 5 का कितना हो गया 25, मतलब इसका आंसर हो गया 2500। अब क्या है, 40 जो है वो 50 से छोटा है और 60 जो है वो 50 से बड़ा है। तो कुछ छोटी संख्याएं भी है और कुछ बड़ी संख्याएं भी है। तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, अब मैं यहां से कहानी शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला यहां से लेता हूं 49 का स्क्वायर, और एक आपके सामने लाता हूं 51 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके सामने दो चीजें लिख रहा हूं। क्या करना है उसके लिए देखना। 49 जो है 49, आपको ये कंपेयर करना है कि कौन छोटा है और बड़ा है, और कितना छोटा है और कितना बड़ा है। 49 जो है वो 50 से, आप देखो 49 जो है वो 50 से कितना छोटा है, एक छोटा है, मतलब एक कम है। तो यहां से यहां एक कम है, तो आप क्या करोगे, यहां जो इसका आंसर है, अपन को आंसर ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इसके आंसर में से यहां से एक कम करोगे। तो यहां कितना लिखा हुआ है 25, उससे एक कम करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 24। क्लियर। इसको भी अगर आपको साथ में समझाऊं तो आप इधर देखो, 50 से 51, यहां पर क्या हो रहा है, एक ज्यादा है, तो यहां एक कम था तो आपने कम किया, इधर एक ज्यादा है तो आप क्या करोगे, एक ज्यादा करोगे, तो 25 और प्लस 1 इधर कितना हो जाएगा 26। क्लियर। आंसर कितने अंकों में आने वाला है ये भी ध्यान रखना, आंसर आएगा 4 अंकों में। कितने अंकों में, 4 अंकों में आंसर आने वाला है। यहां पर जिसमें से 2 अंक तो आपके पास आ चुके हैं, अब पीछे 2 अंक की जरूरत और है। वो 2 अंक कैसे आएंगे, तो देखो यहां से यहां पर आने पर क्या हो रहा था, एक कम था, और यहां से यहां जाने पर एक ज्यादा था। जितना डिफरेंस आता है, जितना कम या ज्यादा का जो अंतर है, उसका आप स्क्वायर करके यहां रख दो। जितना कम ज्यादा है उसी का स्क्वायर करके पीछे लिख दो। तो यहां से आने पर एक कम था, हमने एक कम कर दिया, और एक कम था, उस एक का स्क्वायर कर लो। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन लिखना कितने अंकों में है, 2 में। तो 2 अंकों में लिखने के लिए एक 0, और फिर क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। और इधर अगर जाओगे तो इधर से इधर कितना ज्यादा है, एक ही ज्यादा है, तो एक ज्यादा, तो एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है 1, लेकिन लिखोगे 2 अंकों में। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो था क्या इस सवाल में, देखो आप सिर्फ कम था, आपने कम कर दिया, और जितना कम था उसका स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया 49 का स्क्वायर, और वो हो गया 51 का स्क्वायर। ऐसे में, और अभी मैं 2-4 एग्जांपल आपको सारे सिखा रहा हूं, 40 तक इधर ले जा रहा हूं, उधर 60 तक ले जा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है। अब देखो, जैसे मैं इससे आगे 48 का स्क्वायर निकालूं, तो 48 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 50 से 48 कितना कम है, 2 कम है, तो 25 में से 2 कम कर दो, तो 25 में से 2 कम करो, कितना आया 23, 23। अब 2 कम था तो जितना डिफरेंस है उसका स्क्वायर कर लो। तो 2 अगर कम है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, तो इसके पीछे की तरफ कितना लिखोगे 4, ये हो गया 04, ये इसका स्क्वायर हो गया 48 का। अब आते हैं, अगर मैं आपको बोलूं 52 का स्क्वायर बताओ, तो 52 का स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या करोगे, यहां जो 25 25 है उसमें 52, 50 से 52 कितना है, 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 ऐड कर दो, तो 25 प्लस 2 कितना हो गया 27।
और डिफरेंस कितना आ रहा था, कितना ज्यादा था, 2 ज्यादा था, तो 2 का स्क्वायर पीछे लिख दो, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 04। तो आंसर हो गया 52 का स्क्वायर 2704। क्लियर हो रहा है सबको। अब देखो आगे, और अब मैं 47 की जगह सीधा 46 पे आता हूं कि 46 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे, 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, तो आप 25 में से 4 कम करोगे, 25 में से 4 कम करो कितना आया 21 आया। क्लियर। और कितना कम था, 4 कम था, तो जितना वेरिएशन, जितना डिफरेंस बीच में आ रहा है उसका स्क्वायर लिखना है। 4 कम था तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, तो यहां पर हो गया 21 16। आई थिंक अब तो क्लियर हो रहा होगा। अब इधर आ जाता हूं, इस बार मैं लेता हूं इस तरफ 54 कि 54 का स्क्वायर करना है। 54 का स्क्वायर 50 से 54 कितना ज्यादा दोस्तों 4, तो 4 ज्यादा है तो 25 में 4 जोड़ेंगे, तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29 हो गया। और 4 जोड़ा आपने क्योंकि 4 ज्यादा था, तो 4 ज्यादा है, उसी 4 का स्क्वायर पीछे लिख दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और अगर फिर भी आपको ये लिखने में समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं लिखने का पैटर्न बता देता हूं, ये लिख कैसे रहे हैं क्या है, तो एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, ये वैदिक गणित है। वैदिक गणित के अंदर से ये शॉर्ट ट्रिक मिली है सबको। तो यहां से ऐसा है कुछ मामला कि 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर जो होता है वो आप क्या करते हो, 50 का स्क्वायर होता है 25, अगर ये 2 ज्यादा है तो आप इस पर 2 जोड़ते हो ऐसे, ठीक है, 2 जोड़ते हो, और जितना डिफरेंस है ये वाला, इसका स्क्वायर आप पीछे लगाते हो। तो इसका मतलब 25 और 2 कितना हो गया 27, और यहां पर 2 का स्क्वायर कितना आया 4, लेकिन लिखना कितने अंकों में 2, इसलिए अपना आंसर कितना लगाते हैं 2704। आ गया समझ में। ये पैटर्न है अभी जो पढ़ा रहा था। अगर यहां कम वाली संख्या हुई तो माइनस यूज करोगे, लेकिन पीछे तो आप स्क्वायर सेम ही रखोगे। आई बात समझ में। आपको देखो और एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे अब अपन आते हैं डायरेक्ट कि अगर आपको मैं बोलूं कि 43 का स्क्वायर निकाल के बताओ, किसका 43 का, तो आपको सोचना है कि 43 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है 7 कम है, तो 50 से 7 कम है, तो आप क्या करोगे 25 में से 7 घटाओगे और पीछे की तरफ 7 का स्क्वायर लिख दोगे ऐसे। तो 25 में से 7 घटाओ, तो 25 में से 7 घटाओगे कितना आया 18, और 7 का स्क्वायर पीछे लगा दो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, तो 43 का स्क्वायर कितना हो गया 1849। क्लियर। अब देखो मैं अगला पूछता हूं आपको, अगर आपसे पूछा जाए 58 का स्क्वायर कितना होगा, तो 58 का स्क्वायर, अब 58 जो है 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है तो आप क्या करोगे 25 में जोड़ोगे 8 को, क्या करोगे 25 में 8 को जोड़ोगे, और 25 में 8 जोड़ के डिफरेंस आया 8 का, तो 8 का स्क्वायर पीछे लिखोगे, तो यहां से 25 और 8 कितना हो गया दोस्तों 33, और 8 का स्क्वायर कितना आया 64, तो आंसर कितना हो गया 33 64। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो लास्ट आपसे मैं 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं। तो एक तो आपको बताना है 49 का, अच्छा 49 तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, तो आपको बताना है 43 का स्क्वायर एक, और दूसरा आपको बताना है 59 का स्क्वायर। तो आपको 2 आंसर बताने हैं, 43 का स्क्वायर कितना होगा और 59 का स्क्वायर कितना होगा, ये दोनों आपको कमेंट करके आंसर बताने हैं। और वीडियो पसंद आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को सबके साथ शेयर करिए। आपके घर में छोटा बड़ा कोई भी हो, अगर वो उसको मैथ्स अच्छी करानी है तो उसके स्क्वायर पढ़ाना जरूरी है, और स्क्वायर सारे रट्टा मारना हो तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए रट्टा मारने से अच्छा है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझो जिससे आप ये इक्वेशन बना सको। दूसरा पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया है 40 से 60 के बीच में ये गाड़ी आगे चलती रहेगी, और आगे अपन मैंने आपको बोला है कि 1 से लगाकर 125 तक के स्क्वायर में आपको सिखाने वाला हूं। कहां से 1 से लगाकर 125 तक के स्क्वायर, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए और अगली सीरीज का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।